इन दिनों हमारे मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इंटरनेट पर होती है। एक कनेक्टेड दुनिया हमारे जीवन को आसान बनाती है और साथ ही में ये एक बड़ा जोखिम भी है, क्योंकि हम अपने पर्सनल डेटा को साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स के सामने एक्सपोज कर देते हैं। हैकर्स ने इन महत्वपूर्ण डेटा को चुराने के लिए कई सारे तरीके ईजाद किए हैं, जिसका बाद में मिसयूज़ किया जाता है। और आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे 6 तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपका डेटा चोरी हो सकती है और उसे सिक्योर रखने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजीव और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फिशिंग एक नकली ईमेल है जो लेजिटिमेट होने का मुखौटा लगाती है। हैकर्स फिशिंग ईमेल बनाते हैं जिसके माध्यम से वो आपकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी जैसे पासवर्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स चुराने का इरादा रखते हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह का ईमेल आपके बैंक या कंपनी जैसे किसी जाने माने व्यक्ति या संगठन से आया है और जिसके लिए आप काम करते हैं। ये ईमेल जनरली यूज़र में पैनिक और घबराहट पैदा करने की कोशिश करती है, जिसके कारण अर्जेंसी में उनको अपने पर्सनल डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फिशिंग ईमेल में एक लिंक हो सकता है जो क्लिक करने पर आपको एक नकली वेब पेज पर ले जाएगा। विक्टिम स्कैम का शिकार होता है और वेबसाइट पर अपना खाता विवरण दर्ज कराता है, तो डिटेल्स वास्तव में बैंक जाने की बजाय हैकर के सर्वर पर जाएगा और हैकर के पास वो सारी जानकारी होगी जो विक्टिम ने वेबसाइट पर प्रोवाइड की है। दूसरा तरीका यह है कि ईमेल में अटैचमेंट हो सकता है और वो आपको इसे डाउनलोड करने के लिए कहता है। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं और अटैचमेंट खोलते हैं, आपके सिस्टम पर एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे हैकर को आपके डिवाइस का फुल एक्सेस मिल जाती है। मालवेयर एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी सिस्टम से कंप्रोमाइज़ करने और सिस्टम पर अवेलेबल डेटा को चुराने के इरादे से लिखा गया है। ये प्रोग्राम कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जिसमें से कुछ में कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराना या हटाना, मॉडिफाइंग सिस्टम्स कोर्स फंक्शनैलिटी और विक्टिम की गतिविधियों को गुप्त रूप से ट्रैक करना शामिल है। There are various factors that can lead to the installation of malware in your system, such as an older or pirated version of an operating system which is not safe or updated and thus vulnerable to attacks, या फिर unknown links पर क्लिक करना and many more. There are various types of malware and most common of them are virus, trojan, spyware and keylogger. एक बड़ी गलत धारणा है कि गूगल प्ले स्टोर्स या एप्पल स्टोर्स पर उपलब्ध हर ऐप सुरक्षित और लेजिटिमेट है। हाउएवर, इट इज़ नॉट ट्रू। इन स्टोर्स पर उपलब्ध हर ऐप्स यूजर्स के लिए सुरक्षित नहीं है। इनमें से कुछ ऐप्स में मैलिशियस कोड हो सकती है विच कैन पुट योर प्राइवेसी एट रिस्क। मैलिशियस ऐप में एक कोड स्निपेट हो सकता है जो आपके डिवाइस पर मालवेयर इंस्टॉल कर देता है। इसके अलावा ऐप अनवांटेड परमिशंस के लिए कह सकता है, जिससे हैकर्स आपके कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया सहित महत्वपूर्ण डेटा निकालने के लिए मिसयूज़ कर सकता है। इट इज़ एडवाइज टू लुक आउट फॉर द फॉलोइंग परमिशन, क्योंकि इनका किसी एप्लीकेशन द्वारा मिसयूज़ किया जा सकता है, सच एज अकाउंट एक्सेस परमिशन, SMS परमिशन, माइक्रोफोन एक्सेस परमिशन, डिवाइस एडमिन परमिशन एंड कॉन्टैक्ट परमिशन। स्मिशिंग फिशिंग का एक रूप है जिसमें कोई व्यक्ति आपको फ़ोन कॉल या SMS मैसेज के माध्यम से अपनी निजी जानकारी देने के लिए ट्रिक करने की कोशिश करता है। ऑनलाइन सिक्योरिटी की दुनिया में स्मिशिंग एक उभरता और बढ़ता हुआ खतरा बनता जा रहा है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स साझा करने के लिए स्मिशिंग सोशल इंजीनियरिंग के तत्वों का उपयोग करता है। ये टैक्टिक्स आपकी डिटेल्स प्राप्त करने के लिए आपके भरोसे का लाभ उठाती है। अटैकर्स जिस जानकारी की तलाश कर रहा होता है वो ऑनलाइन पासवर्ड से लेकर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स या आपके अकाउंट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए OTP तक कुछ भी हो सकता है। एक बार हैकर के पास आपका रिक्वायर्ड डेटा हो जाने के बाद वो इसे विभिन्न अटैक के लिए उपयोग कर सकता है। मैसेजेस समटाइम्स ऑल्सो कम विद द शॉर्टेंड लिंक विथ ल्यूरिंग ऑफर्स, और जिन्हें क्लिक करने पर आपके डिवाइस पे मालवेयर इंस्टॉल हो जाती है। A physical threat is any threat to your sensitive information that results from other people's, जिनका आपके डिवाइस पर डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस होती है, जैसे कि आपके लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स एंड मोबाइल डिवाइसेस।
फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट को अक्सर फिशिंग और मालवेयर जैसे तकनीकी खतरों के पक्ष में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। फिजिकल डिवाइसेस खतरे तब होते हैं जब कोई व्यक्ति चोरी के उपकरणों से कलेक्टेड डेटा, जैसे आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा, तक फिजिकल रूप से पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होता है। फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीचेस कैन हैपन एट योर वर्क प्लेस और इवन एट योर होम। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइलों पर पकड़ पा सकता है विच दे आर नॉट सपोज टू सी और एक्सेस एन अनअटेंडेड सिस्टम जो पासवर्ड से सुरक्षित नहीं है। अपने सिस्टम और डिवाइस को इनसिक्योर नेटवर्क से कनेक्ट करने पर हैकर को आपके सिस्टम की सभी फाइलों तक पहुंच प्राप्त करने और आपकी एक्टिविटीज़ की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने की संभावना पैदा हो सकती है। आपके सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक हैकर आपके सोशल अकाउंट, बैंक अकाउंट के पासवर्ड चुरा सकता है और यहाँ तक कि उन ऑथेंटिक वेबसाइट पर मालवेयर भी डाल सकता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध प्रोग्राम्स के साथ कोई भी आपके घर के बाहर कार में बैठकर आपकी महत्वपूर्ण फाइलें, अकाउंटिंग डेटा, यूज़र नेम और पासवर्ड या नेटवर्क की किसी भी अन्य जानकारी तक पहुंच सकता है। आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का इतना डेप्थ नॉलेज रखने वाला एक कंप्यूटर आपके बिजनेस के लिए हानिकारक या घातक भी हो सकता है। एयरपोर्ट्स और कॉफ़ी शॉप्स के फ्री वाईफाई से कनेक्ट करना एक खतरनाक काम है, खासकर जब आप बैंकिंग, प्राइवेट कन्वर्सेशन और यहाँ तक कि अपना ईमेल ब्राउज करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को ऑनलाइन कर रहे हो। इन नेटवर्क्स को अक्सर अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया जाता है विच कैन अलो अ हैकर इन द सेम रीजन टू स्नूप ऑन यू वेरी इजीली। सो दोज वे द 6 पॉसिबल्स वे जिससे हैकर आपके पर्सनल डेटा का मिसयूज़ कर सकता है। और आइए अब उन 6 तरीकों के बारे में जानते हैं जिसमें हम अपनी डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। नंबर 1, लुक फॉर द स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स इन डोमेन नेम्स और ईमेल एड्रेसेस। साइबर क्रिमिनल्स भी अक्सर ऐसे ईमेल एड्रेसेस का यूज़ करते हैं जो जानी मानी कंपनियों के नाम से मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, account@gmail.com के बजाय account@gmail.com। सो नाउ देयर यू कैन सी द डिफरेंस। जीमेल के प्लेस में जीमॉल का यूज़ किया गया है। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। यदि आपको किसी सस्पिशियस ईमेल में कोई लिंक दिखाई देता है तो उसे क्लिक ना करें। उसके बजाय पहले ये देखें कि क्या URL उस लिंक से मेल खाता है जो मैसेज में प्रदान किया गया है। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर धमकियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपकी सुरक्षा से समझौता किया गया है और या आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। नो नीड टू फॉल फॉर सच काइंड ऑफ ट्रिक्स। सिचुएशन का आकलन करने के लिए अपना समय ले और डू नॉट पैनिक एट ऑल। सेकेंड स्टेप इज़ ऑथेंटिक एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखें और कभी भी पायरेटेड ऐप और सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें क्योंकि उसमें हमेशा किसी न किसी प्रकार के मालवेयर होते हैं। थर्ड स्टेप है, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले हमेशा परमिशन चेक करें, रिव्यूज़ और रेटिंग की जांच करें। अगर किसी ऐप को 50,000 से कम डाउनलोड किया गया है तो उसे डाउनलोड करने से बचें और थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से ऐप कभी डाउनलोड ना करें। फोर्थ स्टेप इज़ फ़ोन कॉल या SMS पर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा ना करें और किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले हमेशा मैसेज की पहचान की वेरिफिकेशन करें। Number 5, be careful how you store your confidential information and use encrypted computer hard drives and USB अगर उसमें sensitive information है। अपने पासवर्ड्स को पोस्ट इन या नोटपैड पर कभी ना लिखें। अपने सिस्टम और फ़ोन को कभी भी खुला ना छोड़ें और इन्हें हमेशा मजबूत पासवर्ड से सुरक्षित रखें। ऐसे खुले वाईफाई नेटवर्क से कभी भी कनेक्ट ना करें जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए कि ये मुफ्त है इसका मतलब ये नहीं कि ये सुरक्षित भी है। जब वाईफाई सुविधा वाले कैफ़े में हो तो कर्मचारियों से वाईफाई के लिए पूछें इंस्टेड ऑफ रैंडमली कनेक्टिंग टू एनी ओपन नेटवर्क। और यदि आप पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे हो तो कनेक्ट होने के दौरान किसी भी बैंक ट्रांजैक्शन को करने या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचने से बचें। सो those were the 6 tips from our side and don't forget आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। So stay cautious and alert all the times और हमेशा याद रखें someone somewhere is trying to hack you। इस वीडियो में बताए गए बेसिक सुरक्षा आपके अधिकांश हैकों को बचा सकते हैं। So stay safe and browse safely। And with that said, I'm taking your leave. My name is Rajiv. Thank you for watching and God bless you all।